राधारानी मोहतरम, मेरी बहनों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज से ठीक 50 साल पहले मैं इसी दिसंबर के पहले हफ्ते मशरक़ी पाकिस्तान में था। हम पंजाब यूनिवर्सिटी से एक वफ़द लेके गए ताकि हम अपने भाइयों को उनके दुखी दिलों के ऊपर, उनके ज़ख्मों के ऊपर कुछ मरहम रख सकें। मगर ये इसका शायद वक्त गुज़र चुका था। हमारा मुल्क इस तरीके से चीज़ों को डील कर रहा था, हमारी क़यादत, कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। जिसको आज बांग्लादेश कहते हैं, उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी, ये 21 साल थी, लेकिन हम उस वक्त को खेलने कूदने के बजाय अपने वतन को बचाने के लिए अपने हिस्से का काम कर रहे थे। मशरक़ी पाकिस्तान में हम ढाका में गए, चिटागांव गए, दरियाए सतलुज के पास पहुँचे। ढाका की सड़कों पर साइकिल रिक्शा चलाया। वहाँ बूढ़ी गंगा के पास सदर घाट में हर तरफ पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम लहरा रहे थे। इसी तरीके से हमें साथ साथ खुफिया ज़रिए से धमकियाँ भी दी जा रही थी कि आपकी लाशें वापस जाएंगी या आप ज़िंदा रहना चाहते हो तो वापस चले जाओ। आज अगर आप नज़र उठा के देखें, जो मशरक़ी पाकिस्तान के लोगों के मसाइल थे या मुतालबात थे, वो बिल्कुल मबनी बरहक थे। उनकी मईशत टेक ऑफ नहीं कर रही थी। दुनिया का गरीब तरीन इलाका और वहाँ के इंतहाई मुताफ़न ज़िंदगी गुजारने वाला इलाका मशरक़ी पाकिस्तान समझा जाता था। क्योंकि हमारे मुल्क का हमेशा से जो इंतज़ाम और इंसलाम है वो अस्करी क़यादत के पास है। और उस वक्त भी याहिया खान साहब हमारे माथे का झूमर थे, हमारे इस्लाम के बहुत बड़े वो सफ़ीर थे, बल्कि पैगंबर थे। याहिया खान साहब के अलावा बाकी भी सारे लोग जो अस्करी क़यादत की सूरत में मौजूद थे, उनका सबका नाम इसमें इस वक्त ले सकता हूँ। लेकिन आप अंदाज़ा करें, एक जवानी का दौर शुरू होता है तो हमें तो
बड़ा दुख था। हम मिले अपने लोगों से। डॉक्टर मालिक उस वक्त गवर्नर थे मशरक़ी पाकिस्तान के। हमें ऐसा महसूस हुआ कि बिल्कुल जैसे हम शहजादे बरतानिया का आके अपने मुल्क का दौरा कर रहे हैं, अपनी रियाया का हाल पूछने आए हैं, बजाय इसके कि हम उनके ज़ख्मों पे मरहम रखते। हमें शहजादा बना के पेश किया गया और जो कुछ हमारी आंखों ने देखा वो आज भी नाकाबिले बयान है। मैंने इन्हीं आंखों के साथ दरियाए शतुलाक के अंदर बंगालियों की लाशें देखी और उन्हें गिद्ध और कौवे झंझोड़ रहे थे उनकी लाशों को। हमने ये सारा कुछ क्यों किया? क्योंकि मशरक़ी पाकिस्तान तो वो इलाका था जो पाकिस्तान बनाने का बुनियादी मूजब बना। आज भी वो जो कहते थे उन्होंने आज साबित कर दिया है कि उनकी मईशत हमसे आसमान पे पहुंची हुई है और हम कारी मुज़ल्लत में घिरे हुए हैं। हमारे लोग जो हैं वो नाने जमीन से के पर तरस रहे हैं। कम अज़ कम 50 से 100 आदमी रोज़ाना भूख से खुदकुशियाँ कर रहा है। हम ये मानने को तैयार नहीं और ये खबरें छपने भी नहीं देते कि भूख से। ये तो एक ऑथेंटिक मैंने आपको फिगर पेश किया, वरना कहा तो ये जाता है कि 300-400 आदमी रोज़ाना भूख से खुदकुशी कर रहा है। उस वक्त भी हमारे मामलात को अस्करी क़यादत ही देख रही थी। कभी वो कहते हैं वो शराबी था, कभी कहते हैं ये था वो था। भाई अस्करी क़यादत पूरी थी। मैं वो मशरक़ी पाकिस्तान से जाने से पहले 2 साल पहले 1968 में जनवरी में अयूब खान साहब से मिला। हमारा वो भी 3-4 नौजवानों का वफद था। तो ज़ाती तौर पे हमसे बड़ा उन्होंने एहतराम किया, हमें काफ़ी पिलाई, मैं बिठाया, बातें की। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मशरक़ी पाकिस्तान हमारे साथ नहीं रहेगा। और मैंने उनको कई दफ़ा कह दिया था कि आप आज़ाद हो जाएं। मुझे उस अयूब खान की ये बात समझ नहीं आ रही थी। उस वक्त मैं 18-19 साल का था, लेकिन वो जो 10 साल हुकूमत 15 साल करके बैठा था, वो ये इस नतीजे को पहुंचा हुआ था। फिर प्रोफेसर गुलाम आज़म, जिनकी अभी पिछले साल उनको फांसी देकर तख्ता-ए-दार पर लटका दिया गया है, पाकिस्तान से मोहब्बत के जुर्म में। वो बांग्लादेश नहीं मान रहे थे, लेकिन मेरी उनसे जब मुलाकात हुई तो मेरे सामने उन्होंने कहा, मौलाना सैयद मौलाना मौदूदी की मीटिंग में उन्होंने कहा कि ढाका शहर की मस्जिदें, मस्जिद बैतुल मुकर्रम हो या और हो, दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद बैतुल मुकर्रम थी, हरम काबा के अलावा। तो इतनी बड़ी मस्जिद, उसने कहा कि सिर्फ ढाका शहर में इतनी मस्जिदें हैं जो पूरे मगरबी पाकिस्तान में नहीं है। मजहब से हमें कोई जुदा नहीं कर सकता।
लेकिन जो मुआशी हक़ाइक़ हैं और जो तर्ज़ हुकूमत आपका है, आपके जनरलों का, वो उन्होंने हमें मार दिया है। हम इनकी के साथ खड़े नहीं हो सकते। और उन्होंने तजवीज़ पेश की कि हमें इजाज़त दे दें, क्योंकि वो मुल्क अलग हो जाना है। हम उसी में उनके साथ खड़े हो जाते हैं और कल को आराम से हम उसको हिंदुओं से और हिंदुस्तान के अज़ाइम से बचा लेंगे। लेकिन प्रोफेसर गुलाम आज़म की कौन सुनता था। उन्होंने कहा कि हमें वरना जिंदा जला दिया जाएगा, फांसी दे दी जाएंगी। अब ये चीज़ें मेरा जैसा नौजवान अपनी आंखों से देख रहा था। हम बिहारियों के कैंपों में गए जो मीरपुर में थे, और वहाँ पे उन्होंने जो बिहारियों पर जुल्म और सितम ढाया था, हम तो बेहस कौम हैं, वो बिहारी अभी तक वहाँ पड़े हुए हैं। अब ये 50 साल तो इस बात को हो गए, उनकी दूसरी तीसरी जनरेशन भी आ चुकी होगी। हम सिर्फ उनको इस मुल्क में कबूल करने को भी तैयार नहीं हैं। इन हालात में मैं बार बार कहूँगा कि खुदा के लिए आपके साथ तो हो चुका है। काश मेरी आंखें ना होती, मैंने ये मनाजिर ना देखे होते, फिर जो होता है होता रहता। लेकिन आज हम उस तारीख को, तारीख नहीं है बल्कि वो तो ज़माना हाल है कि बांग्लादेश के टक्के की क्या हैसियत है। काटन हम उगाते हैं, कपड़ा वो बेचते हैं, एक एक चीज़ में हमसे कहीं आगे चले गए हैं। और मुझे उनके वज़ीर ख़जाना अब्दुल समद साहब ने कहा था कि रोटी हम आप सच्ची खा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टूटने के बाद आप भी छोटे हो गए हैं और हम भी छोटे हो गए। जब इकट्ठे थे तो हमारी बात दुनिया की कौमों में सुनी जाती थी। आपने जुल्म किया क्या, हमें भी छोटा कर दिया है, खुद भी छोटे हो गए हैं। तो मैं अर्ज करने का मतलब यह है कि पूरी जिंदगी इसी दश्त की सहराई में गुजर गई है। आज फिर वो दिसंबर का महीना है, 1971 मुझे याद आ रहा है। एक एक कदम पर जो मैंने देखा था उधर भी। इसके बाद हम नहीं सीखे। हमने मुसलसल फैसले का हक दे दिया हो गया है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अस्करी क़यादत को। और हमारी अस्करी क़यादत भी अभी तक नहीं सीखी। वो बलूचिस्तान में वैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं, ये जाने दे रहे होंगे, लेकिन इनका एक बड़ा हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में हर कदम पर पैसे खा रहे हैं। बदनाम तो पाक अफवाज हो जाएंगी। वो कोई ब्रिगेडियर, कोई जनरल, वो तो उनकी तो दास्तानें हैं। सच्ची बात यह है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी यहाँ अफवाह है मुल्तान के अंदर भी कि कोर कमांडर था हमारा डोगर साहब, मेरे ज़िमनी इलेक्शन में भी वो मेरी मुखालफत की उसने। अब वो कहा जा रहा है कि GHQ के अंदर उसके खिलाफ मुकदमा है, इन्वेस्टिगेशन हो गई है। और उन्होंने बकौल लोगों के
86 अरब रुपया खींच लिया है। 86 अरब रुपया। फिगर समझ आ रहे हैं आपको? और उसका भाई अब सुना है उसके ऊपर वादा माफ गवाह बना लिया है। 10-15 अरब दे देंगे, हमारी अफवाज को कहेंगे जी यही रिकवर हो सकते हैं। 60-70 अरब लेके वो आराम से किसी दुनिया के हिस्से में बैठा होगा। तो मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा ये करप्शन का एक ह्यूला बन के खड़े हो रहे हैं। पूरी आर्मी की ताकत को, कुव्वत को मजीद हम डिमोरलाइज कर रहे हैं। आज हम अपने शहीदों को देखते हैं जिनको निशान हैदर दिया हमने। वाक़ईतन 65 की जंग हम अपनी हिकमत अमलियों की वजह से हार गए, लेकिन एक एक जवान, एक एक हमारा फौजी जर्नैलों तक उन्होंने अपनी ज़िंदगी उस जंग में लगा दी थी। सिर्फ इस जहिया खान को कश्मीर पे इन्होंने लगा दिया, डॉक्टर जनरल अख्तर को हटा के, तो यह अखनूर के पास जाके इसने पूरी हिकमत अमली बदल दी जम्मू पे जाने के बजाय। तो इसलिए हमारी ये लंबी दास्तानें हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा जो सबसे ज़्यादा बुज़दिल थे, निकम्मे थे, उन्हीं को प्रमोशनें मिलती गई। आज के दुनिया के इस निज़ाम के अंदर, बदलती हुई दुनिया के अंदर हमारा कोई वजूद नहीं है। बाकी दुनिया पे भी ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं एक बात कह चुका था, आज सामने आती जा रही है। ये 15-20 मुल्कों का ब्लॉक बन रहा है। रूस, चाइना, पाकिस्तान, हत्ता के आखिर में इंडिया भी इसी में आएगा। ईरान आ चुका, तुर्की आ चुका। ये एक ब्लॉक बनना है। लेकिन हम अभी तक नींद से नहीं जागे। बलोचिस्तान के जितने इख्तियारात वो चाहते हैं, जो उनके मुतालबात हैं, उनको उनका हक दे दें। अभी तक मैं देख रहा था अख्तर मेंगल, अब्दुल समाद चकजई, वो चीख रहे हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन जो हैं वो तो हमें दे दो। गवादर के अंदर वो बेचारी औरतें बाहर निकल के आई हैं। 1000 साल में वो औरतें घर से नहीं निकली थी, वो वहाँ पे मुतालबात खड़े कर रहे हैं। आगे उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि एक तरफ बंदूक है, एक तरफ लोग हैं। इस तरह मुल्क बंदूक की ताकत से खड़ा नहीं होता। और फिर वो बंदूक भी जिसका ना कोई सोच है ना फिक्र है, लेकिन आप सुबह शाम पढ़ेंगे तो बयानात दे रहे होंगे बाजवा साहब, ओ बेअल्लाह के बंदे, तुम ना हमारे वजीर खारजा हो, ना वजीर दाखिला हो, ना वजीर आजम हो, ना सदर हो, कुछ भी नहीं हो। अगर यही बयान दे देता नवाज शरीफ वो इंडिया के चीफ के मरने पे, तो आपने कहना था ये मुल्क का गद्दार है। लेकिन चूंकि वो फौजी मरा है, फिर आपका बड़ा सबसे पहले बयान आपका आना ज़रूरी हो गया था। हम भी समझते हैं एक इंसान मरा है, एक्सीडेंट हुआ है या साजिश से मरा है, वो जाने ना जाने, लेकिन आपको उसका दर्द तो फौरन उठ आता है। खामोश रहें, ज़बान बंद करें, सियासतदान को बयान देने दें उनके हक में। शौक कितना है कि शायद इस तरीके से पाकिस्तान को यकीन मानिए 1 साल के बाद बाजवा साहब ने पाकिस्तान में नहीं होना। ये क्यों मैं ऐसी पेशीन गोई नहीं कर रहा, बच्चा बच्चा जानता है। वो आज बैठ के हमारे जीने मरने के फैसले वो कर रहे हैं मुस्तकबिल के, जिन्होंने
1-2 साल बाद जाना होता है, हम भी नहीं होंगे। मेरा तो अगला सांस भी आए या ना आए, मैं तो वाकईतन जो 70-72 हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, मैंने 12 का मैंने लिखा भी जी कि मैं किसी कोई दिन ऐसा नहीं है जब सोने से पहले मेरा तकिया मेरे आंसुओं से और अपने मुल्क की मोहब्बत के अंदर बहने वाले आंसुओं से तर न हुआ हो। हमारे बच्चे यहाँ रहने 22 करोड़ आदमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। वसाइल का कि जो इम्बैलेंसेस आपने क्रिएट कर दिए हैं, वो लोग मर रहे हैं। आपके जो बेचारा इमरान खान, वो तो कोई चीज़ है ही नहीं। वो 4 दिन से एक ही बात कर रहा है कि पाकिस्तान जो है दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। फिर तुम्हें नहीं लगेगा सस्ता तो और किसको लगेगा? ना वो कहते हैं कि ना पैसा ना धेला और कर दी मेला मेला। तुम्हें तो मेला मिल गया हुआ है। तकरीरें करो, रोज़ाना लेक्चर बना के एक ही इशू पे बोलते जा रहे हो। भाई, हमसे ज़्यादा हुजूर सिफात से ज़्यादा मोहब्बत कौन करता है? इस मुल्क का हर बच्चा करता है, रोज़ाना तकरीरें कर रहा है। ये इतनी दवा तो सहाबा के दौर में भी बार बार ये बात नहीं की गई। ये एक और तरीका का मौलवी बन के फिर उनको कत्ल भी करता है। जो सियासी तौर पर इसके साथ हो तो साथ भी खड़ा हो जाता है। इसकी तो बात छोड़ें, जो इसको लेके आए हैं इसके नखरे इसलिए उठा रहे हैं कि वो डिलीवर नहीं कर पा रहा और ये चाहते हैं कि उसका मुतबादिल क्या तलाश किया जाए। तुम वापस जाओ, मुतबादिल हम जमहूरी अंदाज से बना देंगे, आ जाएगा। इमरान खान अगर बैठना चाहेगा तो बैठा रहे, आपको क्या फिक्र है? मुल्क को तबाह कर देते हैं आप, फिर कहते हैं कि शायद लोग भूल जाएंगे मशरक़ी पाकिस्तान को, अयूब खान को, याह्या खान को। वो किसी और जगह से आए थे, ज़ियाउल हक को, परवेज़ मुशर्रफ को। ये सारी चीज़ें अब आवुर्दाए तुस्त है, आवुर्दाए तुस्त है। ये हमारा आवुर्दाए तुस्त अस्त। तो ये बातें इस मुल्क के साथ संजीदगी से असम्बलियों को बैठने दें, उसके सर से हाथ उठाएं, उसको मजबूर करें कि वो असम्बली के अंदर अपना सर झुकाए। इमरान खान वो तौहीन करता है पार्लियामेंट्स की, अदारों की, जिसको चाहता है जो कवानीन बनाए हैं उसने कभी सोचा भी नहीं है, उसके दिमाग में भी नहीं है। पर खुदा जो अपने मुल्क के लीडर होके ट्रैफिक रूल्स की हर वक्त खिलाफ वर्जी करता हो आखिर खानी में, उसको आपने आइन का मुहाफिज बना दिया है। ये लीडरों का काम ही नहीं होता पूरी जिंदगी में। सिर्फ मैं नहीं, मेरी ट्रेनिंग ऐसी है कि अगर मेरे भतीजियाँ, मेरे नवासे, अगर कोई एक आदमी भी वो ट्रैफिक के खिलाफ वर्जी कर दे, मैं उसकी चमड़ी उधेड़ लूँगा, मैं बोलना बंद कर लूँगा आपसे, मैं सोशली उसके साथ बात भी नहीं करूँगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।